हेलो दोस्तों, तो हम बीएससी मैथ का सिलेबस बतलाते हैं कि मतलब कि यहाँ पर वर्ड से फोकस कीजिए। यानी बीएससी क्या बोलते हैं? बीएससी मैथ। और इसमें आपका याद रहेगा कि फर्स्ट ईयर है। क्या बतला रहे हैं? फर्स्ट ईयर अभी फिलहाल के लिए। तो इसमें पेपर 1 होता है। पेपर क्या बोलेंगे? पेपर 1 होता है आपका, और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 में क्या क्या पूछता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी बुक भी यहाँ पर है। तो पेपर 1 में हो जाएगा आपको दोस्तों सेट थ्योरी। क्या हो जाएगा? सेट थ्योरी पूछा जाता है। सेट थ्योरी बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट में, यानी कि बीएससी मैथ में कौन कौन सा चैप्टर? तो सेट थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा आ जाता है। मॉडर्न अलजेब्रा क्या बोलना है? मॉडर्न अलजेब्रा। उसके बाद याद रखना है दोस्तों मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऐसे अधिक हो जाएगा तो। और फोर्थ में याद रखना है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये आप याद रखना है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा 4 चैप्टर, मतलब बोल सकते हैं चैप्टर, जिससे कि पेपर फर्स्ट में आता है। इतना आप समझ गए। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। सेट थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा, मैट्रिक्स, सेट थ्योरी आदि क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आता है। याद रहेगा पेपर फर्स्ट में। अब हम पेपर सेकेंड के मतलब बात कर लेते हैं। पेपर सेकेंड में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है? तो आप इसको फोकस कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। पेपर 2 यहाँ पर लिख देते हैं। पेपर 2 में क्या क्या आता है? फर्स्ट ईयर का है, इसको गौर फरमाइएगा थोड़ा। हाँ, तो पेपर फर्स्ट में आता है 2 डायमेंशन। क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशन। हाँ, 2 डायमेंशन आता है, डायमेंशन। इसके बाद याद रखना है 3 डायमेंशन। क्या आता है? 3 डायमेंशन का डायमेंशन। ग्रुप मतलब ए बोल सकते हैं, ग्रुप ए का अंतर्गत आता है। ग्रुप बी में यहाँ पर ले लीजिएगा हायर ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ हो जाएगा ठीक है। इसके बाद हो जाएगा ये चीज होगा। यही याद रखना है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, और क्या बोलते हैं? हायर ट्रिगोनोमेट्री। तो पेपर सेकेंड में 3 चैप्टर याद रखिएगा, 2 डायमेंशन, 3 हायर ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। अब यहाँ पे पेपर मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर समाप्त हो गया। अब हम बीएससी समझ लेते हैं सेकेंड ईयर। क्या है यहाँ पर? बीएससी सेकेंड ईयर। आप सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर। ठीक है। सेकेंड ईयर में याद रखना है कि पेपर यहाँ पर क्या होगा? 3 और पेपर 4 हो जाएगा। ये पेपर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर लिख देते हैं पेपर 3 और ये पेपर 4 के लिए पेपर क्या है? 4 है। यहाँ से पेपर क्या है? पेपर 4 है। और ये पेपर क्या है दोस्तों? ये पेपर 3 है, पेपर 3। तो पेपर 3 में मतलब बात कर लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर से आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, और क्या हो जाएगा? सीक्वेंस एंड सीरीज, या इसी के पार्ट है, या तो ये बोलिए इसी का नाम बोल सकते हैं अभी रियल एनालिसिस है ना। इंटीग्रल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस हो जाएगा 30 से। अगर आप गौर से इसको समझिएगा दोस्तों, तो डिफरेंशियल कैलकुलस से 4 क्वेश्चन आता है, इंटीग्रल कैलकुलस से 5 क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज से 3 क्वेश्चन। ओवरऑल 12 क्वेश्चन दिया जाता है। फर्स्ट ईयर में भी ऐसा ही है और सेकेंड ईयर में भी ऐसा ही है। 12 क्वेश्चन पूछे जाएगा, जिसमें से आपका 6 को क्या करना है? बनाना है दोस्तों। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आता है थोड़ा हम ये भी डिटेल से आपको समझा देते हैं। जैसे कि 12 क्वेश्चन है, तो ए का रहेगा, ए और बी है ना। तो इसको आपको दोनों बनाना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहता है। 12 में से 6 बनाएगा तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का था। 15 छुट्टे कितना हो जाता है? 90 नंबर हो जाता है ना। कोई क्वेश्चन में रहता है सिर्फ 5, जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ए ही रहेगा, तो आपको यही बना से लीजिएगा है ना। कोई 1-2 क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में ए और बी दोनों रहता था। आप कोशिश कीजिएगा ए और बी दोनों बनाने का। ठीक है। तो ये याद रहता है टोटल कितना? 12 क्वेश्चन हो गया, जिसमें से कितना 6 क्वेश्चन बनाना रहता है। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं पेपर 4 के बारे में। हर सेकेंड ईयर का है, इसमें फोकस कीजिएगा। मॉडर्न अलजेब्रा से क्वेश्चन आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 क्वेश्चन आता है, और स्पेशल फंक्शन से 3 क्वेश्चन आता है। हाँ, याद रखना। और लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन विधि से 3 क्वेश्चन आता है। टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसमें से भी 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और इसको शेयर कीजिए। आपको थर्ड ईयर